नमस्कार। कहते हैं ना कि साहित्य किसी भी देश की आत्मा होता है, बिल्कुल एक आईने की तरह, जो हमें दिखाता है कि वो देश कैसे बदला, कैसे बना। तो आज हम 20वीं सदी के 3 ऐसे ही कलमकारों की दुनिया में चलेंगे जिनकी स्याही ने आधुनिक भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी आवाजें हैं जो एक राष्ट्र की सच्ची कहानी कहती हैं। यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में हम आज इन लेखकों तक पहुंचे हैं और साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढेंगे। तो फिर चलिए सीधे उतरते हैं उन 3 बहुत ही अलग साहित्यिक आवाज़ों की गहराइयों में, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में आधुनिक भारत की रूह को कागज़ पर जिंदा कर दिया। अपना ये सफ़र शुरू होता है भारत के दिल से, उसकी मिट्टी से, उसके गांवों से। और सबसे पहले हम मिलेंगे 2 ऐसे कहानीकारों से जिनकी जड़ें अपनी जमीन में बहुत बहुत गहरी थीं। एक तरफ है मिथिलेश्वर, जिन्होंने बिहार के गांवों की आप कह सकते हैं नब्ज पकड़ ली, और दूसरी तरफ हैं गुरदयाल सिंह, जो पंजाब के मजलूमों की एक बुलंद आवाज बने। एक तरह से देखें तो ये दोनों अपनी अपनी धरती के सच्चे इतिहासकार थे। तो शुरुआत करते हैं मिथिलेश्वर से। 1950 में बिहार के भोजपुर में जन्मे मिथिलेश्वर ने आज़ादी के बाद के गांव की उस सच्चाई को देखा जो चमक दमक से कोसों दूर थी। उनकी बस एक लाइन ही पूरी कहानी कह देती है, बदलाव के नाम पर शोषण के तरीके बदल गए हैं। सोचिए जरा कितनी गहरी बात है। मतलब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आम इंसान के लिए शोषण खत्म नहीं हुआ, बस उसका चेहरा बदल गया। और जानते हैं मिथिलेश्वर के बारे में एक और दिलचस्प बात क्या है? वो खुद एक प्रोफेसर थे, एकेडमिक दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन उनका दिल और उनकी कलम दोनों हमेशा गांव की मिट्टी से ही जुड़े रहे। उनकी कहानियों ने बिना किसी लाग लपेट के ये दिखाया कि आज़ादी के बाद गांव की जिंदगी कितनी मुश्किल और उलझनों से भरी हो गई थी। अच्छा, तो अब बिहार की जमीन से चलते हैं पंजाब की ओर और मिलते हैं जमीन से जुड़े हमारे दूसरे कहानीकार गुरदयाल सिंह से। एक मामूली दस्तकार परिवार में पैदा हुए गुरदयाल सिंह के लिए मेहनत और संघर्ष ये कोई किताबों में पढ़ने वाली चीजें नहीं थीं। ये तो उनकी अपनी जिंदगी थी, उनका बचपन था। और बस यही तजुर्बा, यही सच्चाई उनकी कलम की असली ताकत बनी। गुरदयाल सिंह ने उन लोगों को अपनी कहानियों का हीरो बनाया जिन्हें समाज हमेशा से नजरअंदाज करता आया था। दलित, पिछड़े, खेतीहर मजदूर। उन्होंने बड़ी बेबाकी से दिखाया कि कैसे एक सड़ा हुआ सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी ना सिर्फ इंसानों को जिस्मानी तौर पर तोड़ता है, बल्कि उनकी रूह तक को कुचल कर बेबस और लाचार बना देता है। तो गांव और जमीन की इन सच्ची कहानियों से आगे बढ़कर अब उस आवाज की बात करते हैं जिसने एक एकजुट सेक्युलर हिंदुस्तान के सपने को ही अपनी कलम की ताकत बना लिया था। और ये आवाज थी राही मासूम रजा की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे राही का सफर तो वाकई बड़ा अनोखा था। सोचिए, एक पढ़े लिखे अदीब, एक एकेडमिक, और उन्होंने अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए रास्ता चुना मुंबई का, फिल्मों का। मतलब सफर देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फिर बने सैकड़ों फिल्मों के लेखक, और फिर महाभारत जैसा ऐतिहासिक सीरियल। वाकई उनका कैनवास बहुत बहुत ही बड़ा था। और यही तो सबसे जरूरी बात है, माध्यम चाहे कुछ भी रहा हो, नॉवल, कविता या फिर सिनेमा, रजा का फलसफा हमेशा एक ही था। उन्होंने हमेशा आम हिंदुस्तानी के दर्द को आवाज दी और उन ताकतों से सीधी टक्कर ली जो धर्म और सियासत के खेल में देश को बांटना चाहती थीं। लेकिन उन्हें सिर्फ एक स्क्रीन राइटर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। उनका अदबी काम भी उतना ही जबरदस्त है। चाहे उनका नॉवल आधा गांव हो, जो बंटवारे की त्रासदी को एक गांव की नजरों से दिखाता है, या फिर टोपी शुक्ला हो, जो मजहबी दीवारों के पार दोस्ती की कहानी कहता है, ये सब आज भी भारतीय साहित्य के मील के पत्थर माने जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन तीनों कलमकारों को एक साथ देखते हैं तो भारतीय साहित्य में इनकी विरासत क्या है, इन्होंने हमें क्या दिया? देखिए, इनकी साहित्यिक हैसियत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गुरदयाल सिंह, जिन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान। मिथिलेश्वर, जिन्हें मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। और राही मासूम रजा, अरे उन्होंने तो अपनी कलम से पूरे देश के दिलों पर राज किया। तो कुल मिला के बात यह है, 3 लेखक, 3 अलग अलग दुनियाएं, मिथिलेश्वर के गांव, गुरदयाल सिंह के सताए हुए किरदार और राही मासूम रजा का एक मुल्क का सपना। लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था, अपने दौर के हिंदुस्तान को एक आईना दिखाना। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। सामाजिक न्याय, गांव का संघर्ष, देश की एकता, जिन मुद्दों की बात ये लेखक दशकों पहले कर रहे थे, क्या वो आज और भी ज्यादा जरूरी और भी ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।